मुझे तो इन्होंने दिशा दिखाई है, जो मेरे जीवन में जो मैं आज कुछ हूँ ना, वो इनकी कृपा से। यानी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। बिल्कुल पूरी होती है। और भक्तों को हम याद और दिला जो चुके नहीं भी होती उसके पीछे भी कुछ ना कुछ बहुत अच्छा होता है, जो आपको आने वाले समय में मतलब सब कुछ बताते हैं, सब कुछ बताते हैं। मैं आज इस मुकाम पे हूँ कि सब कुछ बताते हैं। हनुमान हमारे हैं, हम सबके प्यारे हैं। हनुमान हमारे हैं, हम सबके प्यारे हैं। जो भी कहो उनसे कहो, सबकी सुनते हैं। जीवन का हर सपना वही पूरा करते हैं। हनुमान हमारे हैं, हम सबके प्यारे हैं। हनुमान हमारे हैं, हम सबके प्यारे हैं। जो भी कहो उनसे कहो, सबकी सुनते हैं। जीवन का हर सपना वही पूरा करते हैं। हनुमान हमारे हैं, हम। जय सिया राम। जय श्री राम। इस वक्त बालाजी के मंदिर में हम उपस्थित हैं। ये दिल्ली का विवेक विहार है। बालाजी यहाँ साक्षात विराजमान है और एक भक्त से मुलाकात हुई है। क्या शुभ नाम है आपका? मंजुल नागर। अच्छा। मैं आपका हनुमान चैनल देखती हूँ, पॉडकास्ट आप बहुत अच्छा, आप मतलब इसका प्रचार जो आप कर रहे हैं बाबा जी, ये बाबा जी की कृपा है बहुत असीम आपके ऊपर, जो आप ये भक्तों को जोड़ रहे हैं और उनकी भक्ति को और उजागर कर रहे हैं। आपके माध्यम से भक्ति तो है ही बाबा जी की जो मिलनी है, उससे और एक अलग सी उमंग, एक अलग सी शांति जो महसूस करी है मैंने आपके चैनल से। मैं नहीं जानती थी, अब आप मानिए बालाजी महाराज जो मेरी आज की भक्ति है, जो मैं इतने टाइम से बचपन मतलब अनमेरिड टाइम से आज तक मैं मेरी 25 ईयर्स से मैं यहाँ रेगुलर आ रही हूँ। अच्छा। तो आप मानिए कि ये ही बाबा जी का चमत्कार है कि मैं एक सुनती थी और मुझे कभी मतलब मुझे बाबा जी के अलावा मैं कहीं नहीं जाना चाहती, कुछ नहीं, सिर्फ ये कि आपके विचार और आज आपसे मिलना हुआ है, ये इनकी कृपा है कि जहाँ सोचो वहाँ है। और बाबा जी, मैं हनुमान जी को मानती थी, मैं कहती थी राम जी कुछ नहीं है, शिव जी कुछ नहीं है। जो मैं एक बच्चा जो होता है 12th क्लास का, मुझे ये लगता था कि कुछ नहीं है। मैं हनुमान जी इस मंदिर से जुड़ी, उसके बाद से मतलब मुझे ये लगाइए कि 12 ज्योतिर्लिंग भी हो गए और 4 धाम भी हो गए। तो इन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया राम। आज मैं कहती हूँ कि मतलब आज मैं इतना महसूस करती हूँ कि राम जी क्या है, मतलब सब कुछ राम है। विष्णु, अगर आप हनुमान जी विष्णु जी मतलब भोले बाबा के रूप में हनुमान जी हैं, राम जी मतलब एक दूसरे के लिए हैं। आप रामेश्वरम जाइए, वहाँ एक दूसरे की मतलब प्रतीक है, मतलब कुछ है ही नहीं, सहारा ही नहीं रह गया है। शिव जी खुद हनुमान जी को, आपको पता ही है, ये तो आप तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन भक्तजन वो खुद राम का जाप करते हैं। जी की कृपा है जो मतलब आप तो बहुत जानकार हैं। मैं तो मतलब आर्य समाज फैमिली से हूँ। अच्छा। भक्ति बिल्कुल भी नहीं था, बाबा जी से शुरुआत हुई और आज तो भक्ति के नाम पे मैं कुछ कहना नहीं चाहती। बाबा जी से ये लगन लगी कैसे लगी? मैं यहाँ मेरा 1 मंथ का यहाँ पे एक ये है कॉलेज, उसमें मेरी एंट्रेंसशिप थी। अच्छा। और यही पास ही घर था, तो सूर्यनगर में। और बस जैसे हुआ शुरुआत, एक दीदी थी, उन्होंने बोला कि मंदिर की मतलब अभी मतलब शायद 1 हफ्ता हुआ था। अच्छा। तब छोटा सा एक उधर स्टार्टिंग हुई थी मंदिर की, और तब से बस फिर तो बाबा जी ने हाथ पकड़ लिया। और बाबा जी चूँकि आर्य समाजी मूर्ति पूजा पहले आपने कभी नहीं किया, नहीं। लेकिन बाबा जी के आपने दर्शन किया, फिर तो अब तो पूरी फैमिली, अब तो कोई मुझे रोक ही नहीं सकता। उसके बाद लगाव हो गया। हाँ जी बिल्कुल, अब कोई रोक ही नहीं सकता। अब तो ये है कि आप मानिए ना कि ज्योतिर्लिंग भी और इनकी कृपा है। हस्बैंड भी मतलब जो बैकग्राउंड है वो बहुत पूजा पाठ से नहीं है, सब कुछ ये है। मतलब बालाजी महाराज ये है कि अगर आज आपको सोच के जाएंगे ना, मैं ये एक भक्त के नाते आपको कहती हूँ, आप वो जीवन अगर किसी के लिए अच्छा सोच रहे हैं और आगे अपने लिए अच्छा सोच रहे हैं, तो भी ऐसा नहीं है कि हम अपना भला मना रहे हैं तो नहीं, बाबा जी का पूरा हाथ रहेगा। मतलब ये जो है ना विवेक विहार का जो बालाजी मंदिर है, मैं तो हनुमान जी तो है ही है
मुझे तो इन्होंने दिशा दिखाई है, जो मेरे जीवन में जो मैं आज कुछ हूँ ना, वो इनकी कृपा से। यानी हर मनोकामना पूरी हो जाती है, बिल्कुल पूरी होती है। और भक्तों को हम याद और जो दिलाएं चूंकि नहीं भी होती उसके पीछे भी कुछ ना कुछ बहुत अच्छा होता है, जो आपको आने वाले समय में मतलब सब कुछ बताते हैं, सब कुछ बताते हैं। मैं आज इस मुकाम पे हूँ कि सब कुछ बताते हैं। क्या करती हैं आप? मैं पहले तो वर्किंग थी, टीचिंग अच्छा। लाइन में थी, अभी हाउसवाइफ। अच्छे हाउस वाइफ हैं। हाँ जी। यानी जीवन में जब कभी भी संकट आया, चूंकि उतार चढ़ाव तो बिल्कुल, रहता बिल्कुल, है, बालाजी की बहुत। शरण में आप आई। बहुत, और बाबा जी का सहारा है। मतलब मेरे पेरेंट्स बहुत, मतलब हर तरह से कौन सी जगह है जहाँ बाबा जी अच्छा, ने बहुत मतलब से महिला भक्त जो आपको सुन रही हैं, बहुत लोगों ने मुझे बोला कि अच्छा। नहीं हनुमान जी, जो मैं आज तो बहुत नॉर्मल हो गया है लेडीज का मानना, ये सब करना। उस टाइम में तो कि मैं आती थी तो मतलब ऐसे लगता था मुझे कि कहीं टोक ना दे, कहीं कुछ ना कर दे, मंदिर में भी कि लेडीज को नहीं करते ये नहीं कर। अब तो ये सब चीज़ें बहुत नॉर्मल है, लेकिन आज से 25 साल पहले ये चीज़ें इतनी नॉर्मल नहीं थी कि हनुमान जी मंदिर में आप कि कोई इष्ट नहीं मान सकते। मेरे इष्ट है हनुमान जी, बालाजी महाराज मेरे इष्ट हैं। तो उस टाइम में बहुत लगा, लेकिन नहीं, उनकी कृपा रही तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उनकी नज़र में कोई स्त्री पुरुष नहीं है, हाँ जी। सभी जीवात्मा है। आत्मा जो है परमात्मा है, और आत्मा अच्छी होनी चाहिए, चाहे वो स्त्री है चाहे वो पुरुष है। तो ये बताएं कि जो महिला भक्त आपको सुन रही हैं कि आप कैसे हनुमान जी की पूजा करती हैं, आराधना करती हैं, कोई संकट आता है तो क्या करती हैं आप, जो लोग आपको फॉलो करें और उस हिसाब से पूजा कर लें? मेरे हिसाब से तो सबसे पहले आपका मन और तन दोनों साफ होना चाहिए। अगर आपका मन साफ है और तन साफ है, जो आप अंदर हैं वो आप बाहर हैं, तो बाबा जी आपके साथ हैं ही हैं। और आप उसमें छल कपट करके सिर्फ आप दिखावा कर रहे हैं जो आप पूजा पाठ, तो उसमें कोई कुछ नहीं है। और बाकी आप हनुमान चालीसा का अपना नियम बनाएं, जो भी आप हनुमान चालीसा का, उसके लिए स्वच्छता होनी चाहिए। हनुमान जी थोड़ा, जो मेरी अपनी सोच है कि हनुमान जी थोड़ा सा मतलब उनका है कि थोड़ा सा जो है मतलब बाकी, हाँ जी पवित्रता होनी चाहिए, ये रखी जाए। हाँ जी। तो वो कुछ टाइम्स के लिए जो कहते हैं कि आपको स्वच्छ होना चाहिए, उसके बाद एक नियम से आपको स्वच्छता के दौरान फिर आप उसको करें। ये नहीं, कुछ लोग होते हैं अभी आए हैं, फिर मतलब आप कहीं से भी आ रहे हो, पब से आ रहे हो, डिस्को से आ रहे हो, जो आजकल के बच्चों का कल्चर है, आके आप हनुमान चालीसा करो, बाबा जी संकट हमारा हर लेंगे। रफ ड्राइविंग कर रहे हो, बाबा जी कहाँ से हर लेंगे? कर्म तो सबसे पहले चलेंगे ना, उसके बाद ही है। वो तो है ही है, ठीक रखना होगा। हाँ जी, हाँ जी, तब जाकर के होगा। नहीं तब जाके नहीं, ये तो है ही है। लेकिन अपने देखो कलयुग है तो सतयुग का रास्ता तो अपनाना पड़ेगा ना, अगर सतयुग चाहिए तो, है ना? ये ध्यान रखना होगा। हाँ जी। नहीं, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई हाँ कि जो जी। लोग सिर्फ हनुमान जी को भी जानते हैं, हाँ जी। और देवता चित्त न धरे हनुमत से सर्व सुख करे, वो फिर हनुमान जी खुद ही रास्ता आराम से मिला देते हैं। जरूरत ही नहीं है आपको। आपने 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन कर लिया। हाँ जी, हनुमान जी की कृपा से, बस इनकी कृपा से। नहीं तो मेरी तो ना फाइनेंशियली, जब शुरुआत हुई थी ना फाइनेंशियली था, हमें मतलब मुझे ये नहीं पता था कि मैं किस राह पर बाबा जी ने मुझे चलाया है। अपने आप मन में ज्योतिर्लिंग, रामेश्वरम से स्टार्टिंग करी थी, लोग सोमनाथ से करते हैं, मेरी शुरुआत ही रामेश्वरम से हुई। तो ये बताइए, ये इनकी कृपा है ना कि ज्योतिर्लिंग की दर्शन भी राम जी से, हनुमान जी से, हनुमान जी और राम जी साथ साथ थे। तो रामेश्वरम से शुरुआत हुई। हाँ जी, हाँ जी, जो मैंने करी तो थी। प्रतिदिन आती हैं आप दर्शन के लिए? हाँ जी, मैं अब गाजियाबाद है मेरे इन-लॉज। अच्छा। लेकिन हाँ, महीने में 4-5 आ जाती हैं हाँ आप? जी, हाँ जी। बच्चे, हस्बैंड बहुत भक्ति में है, मैं इससे ज़्यादा वो हैं। हाँ। अच्छा, तो आज तो गए हुए हैं गोवर्धन की परिक्रमा के लिए। अच्छा, गोवर्धन परिक्रमा के लिए तो गए। आज हम लोग बाबा जी, आज मन में दुविधा थी, आए ना आए, शायद आपसे मिलना था, बाबा जी की कृपा होनी थी। नहीं, हनुमान जी के भक्तों और से पंडित मिलकर जी तो हमारे हैं ही। नहीं, पंडित जी तो काफी हनुमान जी की महिमा हाँ जी, बताते हैं जब भी आना होता है। इनके हौसले से और बाबा जी का आशीर्वाद अच्छा कृपा होती है। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय श्री राम।